नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक और बड़े वादे को पूरा करते हुए सेवा मुक्त अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने की घोषणा कर दी है। सोमवार को कार्मिक और सतर्कता विभाग ने विधिवत तौर पर उत्तराखंड राज्य अधीन सेवाओं से समूह गा की सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवायोजन हेतु क्षैतिज आरक्षण नियमावली 2025 जारी कर दी है। इस नियमावली के तहत अब सेवा मुक्त अग्निवीरों को पुलिस आरक्षी, उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, पीएससी, अग्निशामक जैसे महत्वपूर्ण वर्दीधारी पदों पर 10% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। साथ ही उन्होंने टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में भी सेवायोजित किए जाने का रास्ता साफ किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ में हेली सेवाओं को अब इसरो की हाईटेक तकनीकी का सहारा मिलेगा। बता दें, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग से लेकर मौसम और इलाके की रियल टाइम जानकारी तक हर पल पायलट पर और कंट्रोल रूम अपडेट रहेंगे। डिजिटल कवच की इस कवायद से यात्रियों की सुरक्षा और पायलट की उड़ान दोनों पहले से ही कई ज्यादा स्मार्ट और सुरक्षित हो जाएगी। तो बता दें, केदारनाथ में हेली सेवाओं को सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सहयोग के लिए हामी भर दी है। नागरिक उड्डयन सचिव सचिन कुरवे के अनुसार इस पखवाड़े में इसरो के विशेषज्ञों की टीम उत्तराखंड आएगी। इस वर्ष 15 जून को केदारनाथ में हेली हादसे के बाद सरकार ने हेली सेवाओं के लिए बेहतर सिस्टम तैयार करने के लिए इसरो की मदद लेने का निर्णय लिया था। राज्य सरकार ने केदार घाटी के लिए ऐसा मॉड्यूल तैयार करने का अनुरोध किया है। तो वही हेलीकॉप्टर की लाइव लोकेशन ट्रैकिंग होती है। इसरो ऐसा डिजिटल एलिवेशन मॉडल विकसित करेगा जो जीपीएस सिस्टम से जुड़ा होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड फिर से आपदा की मार झेल रहा है। तेज बारिश और भूस्खलन से कई इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं। नंदानगर और बड़कोट में मकानों में दरारें पड़ने से लोग दहशत में हैं, तो रुद्रप्रयाग में बोल्डर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। हालात को देखते हुए सरकार ने चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा को 5 सितंबर तक स्थगित कर दिया है। वहीं नदियों का बढ़ता जलस्तर और स्कूलों की छुट्टी राज्य भर में चिंता बढ़ा रहे हैं। तेज बारिश से उत्तरकाशी के बड़कोट में भूस्खलन सक्रिय हो गया है। वार्ड नंबर 7 स्थित सरुखेत बेकरी और तिलाड़ी रोड पर कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, जिससे लोग दहशत में आ गए। अगली खबर की रुख करेंगे। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में मानसून सत्र में पारित 8 विधेयकों को विधानसभा सचिवालय ने राजभवन भेज दिया है। बता दें, राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधेयक अधिनियम बनेंगे। प्रदेश सरकार ने मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता संशोधन विधेयक, उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता और विधि विरुद्ध प्रतिषेध संशोधन विधेयक, उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक समेत 8 विधेयक पारित किए थे। यूसीसी संशोधन विधेयक में विवाह पंजीकरण की समय सीमा को 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष किया गया है, जबकि उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता और विधि विरुद्ध प्रतिषेध संशोधन विधेयक में जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त प्रावधान किए गए। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक में मदरसा बोर्ड को समाप्त कर प्राधिकरण के माध्यम से अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता देने का प्रावधान है। अल्पसंख्यक की श्रेणी में सिख, ईसाई, फारसी, बौद्ध को शामिल किया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर संशोधन विधेयक, उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, उत्तराखंड साक्षी संरक्षण विधेयक भी राजभवन भेजे गए। तो वही आज 2 सितंबर है। आज का दिन मसूरी वासियों की धड़कनें तेज कर देता है। वर्ष 1994 में इसी दिन पीएसी और पुलिस ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन को आगे बढ़ा रहे मसूरी के आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसा दी थी। इस गोलीकांड में मसूरी के 6 आंदोलनकारी बलिदान हुए थे और दर्जनों घायल हुए थे। वहीं एक पुलिस उप निरीक्षक की भी मौत हो गई थी। इस दिन उत्तराखंड राज्य प्राप्ति आंदोलन अन्य दिनों की तरह चल रहा था। तो आपको बता दें, मसूरी के जूलागढ़ के समीप संयुक्त संघर्ष समिति के कार्यालय में आंदोलनकारी 1 सितंबर को उधम सिंह नगर खटीमा में हुए
गोलीकांड के विरोध में क्रमिक अनशन कर रहे थे। इस दौरान पीएसी और पुलिस ने आंदोलनकारियों पर बिना पूर्व चेतावनी के आक्रमण की गोलियां बरसानी शुरू की। इसके बाद पुलिस ने आंदोलनकारियों की धरपकड़ शुरू की। इससे पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। क्रमिक अनशन पर बैठे 5 आंदोलनकारियों को पुलिस ने 1 सितंबर की शाम को ही गिरफ्तार कर लिया था, जिनको अन्य गिरफ्तार आंदोलनकारियों के साथ में पुलिस लाइन देहरादून भेजा। वहां से उन्हें बरेली सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। तो बता दें आपको, वर्षों तक कई आंदोलनकारियों को सीबीआई के मुकदमे झेलने पड़े थे। मसूरी 6 आंदोलनकारी बंधाने को श्रद्धांजलि देते हुए सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने जिस उद्देश्य से अलग राज्य की मांग की थी, उसके अनुरूप ही राज्य को आगे बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। 2 सितंबर 1994 में मसूरी गोलीकांड की घटना हमेशा हमारे स्मरण में रहेगी। उधर स्थानीय लोगों का कहना है कि सपनों का उत्तराखंड अब भी अधूरा है। आज से ठीक 31 साल पहले 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन को हिलाकर रख दिया था। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस की गोलियों ने 6 लोगों की जान ले ली, जिनमें से 2 महिलाएं भी शामिल थीं। तो वहीं 1 सितंबर को खटीमा में 7 शहीद और अगले दिन मसूरी में फिर लहूलुहाना। और विशेषकर जब मसूरी की बात करते हैं तो मसूरी जो आंदोलन चला, यहाँ तो विदेशी ने भी हमारे साथ दिया है। वुडस्टॉक स्कूल में जो विदेशी बच्चे पढ़ते थे हमारे जुलूस में आए, एमआईएस में जो विदेशी बच्चे पढ़ते हैं हमारे जुलूस में आए, एलन है, सेंट जॉर्ज है, जो भी अंग्रेजी स्कूल के बच्चे हैं, सब लोगों ने भागीदारी की है। तो ये कुछ समय सोच थी कि हमारा प्रदेश बनेगा और एक उच्चतम प्रदेश बनेगा और यहाँ के जो बेरोजगार हमारे साथी हैं जिन्होंने वो आंदोलन शुरू किया था छात्रों ने, उनको यहाँ पर नौकरियाँ मिलेंगी और ये प्रदेश बहुत तरक्की करेगा। जो भी सरकारें आए, कोई बहुत ज़्यादा विशेष करके कोई किसी सरकार ने कुछ किया, जिन्होंने मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, इस आंदोलन की वजह से, इन शहीदों की वजह से हम लोग अध्यक्ष बने, वो लोग विधायक बने, मुख्यमंत्री बने। जिन्होंने गांव में प्रधान नहीं बनना था वो बड़े बड़े नेता बने और आज वो भी चाहे किसी दल के हैं वो भी सब शांत हो गए। जिस सपने के साथ राज्य बना था कि हम पहाड़ के लोगों को पहाड़ में रोकेंगे, उसमें सरकार एकदम असफल रही है। इन 25 सालों में आयोग बहुत बनी, नीतियाँ बहुत बनी, लेकिन लोगों को रोकने में ये सरकार पूरी तरह असमर्थ रही। जब वहाँ का प्रतिनिधि, न विधायक, न प्रधान, न ब्लॉक प्रमुख, न क्षेत्र प्रमुख, कोई गांव में रहने को तैयार नहीं है, तो सरकार पूरी तरह से इस राज्य के गठन के लिए जो सपने लोगों ने देखे थे उस मामले में पूरी तरह से फेल है। 94 को जो यहाँ पे गोली कांड हुआ था वो एक विभत्स कांड था, उसको तो याद ही नहीं किया जा सकता। ऐसा कांड था कि उसको याद करते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आत्मा बिल्कुल कांपती है। लेकिन जिस मकसद से ये उत्तराखंड राज्य बना था वो मकसद आज तक पूरा नहीं हुआ। 25 साल पूरे हो चुके हैं उत्तराखंड राज्य को बने हुए। चिंतन इस बात का कि हमने क्या खोया क्या पाया। ज़्यादातर अगर आप आम नागरिक से पूछेंगे तो यहाँ पे खोया ही गया है, पाया कुछ नहीं। पाया है तो खाली यहाँ पे बड़े अधिकारियों ने और नेताओं ने। जिस नेता ने ग्राम प्रधान नहीं बनना था वो आज विधायक और मंत्री बने हुए हैं, और जिस बाबू ने लखनऊ में बाबू रहना था आज यहाँ पे सचिव स्तर तक पहुँच चुके हैं। आज भी देखा जा रहा है कि अगर यदि पहाड़ की बात करें तो पहाड़ में बाहर से आके लोग बसते जा रहे हैं, और जो एक्चुअल यहाँ का निवासी मसूरी का या पहाड़ का निवासी था वो आज भी रोज़गार के लिए दर दर भटक रहा है। उसे आज भी रोज़गार नहीं मिल रहा है और यहाँ बाहर से बाहरी व्यक्ति आके बड़े बड़े रिजॉर्ट्स, होटल्स बना रहे हैं, और जो एक्चुअल यहाँ का युवा है वो आज भी 10,000 की नौकरी कर रहा है। तो वहीं कार विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए। अभय, उत्तराखंड राज्य आंदोलन में दमन का काला अध्याय था मसूरी गोलीकांड। 6 राज्य आंदोलनकारी शहीद हो गए थे इस दिन। आज 31वीं बरसी है। मसूरी से क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, ये कह सकते हैं कि आज का दिन उन राज्य के उन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिनकी शहादत के चलते ये कह सकते हैं कि ये पृथक राज्य उत्तराखंड यहाँ पर बन पाया।
राज्य बनने के बाद आज युवावस्था में उत्तराखंड राज्य पहुंच चुका है। ये कह सकते हैं कि इन 25 सालों में उत्तराखंड ने बहुत सारी उपलब्धियां जरूर हासिल की है। राज्य सरकार की तरफ से विकास के जो काम यहाँ पर किए गए हैं वो जरूर राज्य के लिए मील के पत्थर साबित यहाँ पर हुए हैं कि विकास के क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य आगे बढ़ा है। लेकिन असल चीजें यानी जो कह सकते हैं कि जो राज्य आंदोलनकारियों के जो सपने थे, जिन सपनों के चलते उन्होंने पृथक राज्य की मांग यहाँ पर करी थी कि पहाड़ का विकास हो सके, पहाड़ में ही सुविधाओं का जो संसाधन है, जो सुविधाएं हैं, संसाधन है, वो पहाड़ में डेवलप हो सके, वो वहाँ पर बने रह सके और पहाड़ में जो पलायन का जो दंश है, पहाड़ के जो जवानी है जो लगातार पलायन करने को मजबूर है, वो यहाँ पर रुक सके। उस पर अभी तक कोई ठोस काम यहाँ पर नहीं हो पाया। तो ये वो राज्य आंदोलनकारियों के सपने हैं जो आज भी अधूरे हैं और वो इन सपनों को पूरा करने के लिए जो दूसरे राज्य आंदोलनकारी हैं वो लगातार आंदोलन इस समय भी करते नजर आ रहे हैं। राज्य सरकारों से मांग यहाँ पर कर रहे हैं कि उत्तराखंड में पहाड़ों की स्थितियों को और मजबूत करने का काम यहाँ पर किया जाए, चाहे उद्योग लगाने के क्षेत्र में हो, चाहे स्कूल या शिक्षा स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है उनको सुदृढ़ करने की दिशा में हो। सरकारों को उस दिशा में यहाँ पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है ताकि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जो जवानी है वो पहाड़ के काम आ सके, पहाड़ में बची रह सके। अभी ये कह सकते हैं कि आज मसूरी के गोलीकांड की जो 31वीं वर्षी है, जिसमें 6 राज्य आंदोलनकारी 1994 यानी 2 सितंबर 1994 को मसूरी में झूलाघर में शहीद हुए थे। पुलिस की जब फायरिंग वहां पर हुई थी, निहत्थे आंदोलनकारियों पर तत्कालीन जो सरकार थी उनकी तरफ से गोलियां चलाने का आदेश वहां पर दिए गए थे। इससे पहले कल यानी 1 सितंबर को खटीमा गोलीकांड हुआ था जिसमें 7 राज्य आंदोलनकारी शहीद यहाँ पर हुए थे। और ये वो काले अध्याय हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलन के जिन्हें आज भी हर कोई याद करके सिहर जाता है। उस अपनी सद्भावपूर्ण जो श्रद्धांजलि है वो इन राज्य आंदोलनकारियों को यहाँ पर देने का काम यहाँ पर करता है। ये कह सकते हैं कि आज का दिन राज्य के उन शहीद आंदोलनकारियों के सपनों को पूरा करने के लिए संकल्प लेने का दिन है ताकि उन शहीदों के सपनों को पूरा करने के लिए काम किया जा सके और इस उत्तराखंड राज्य को सपनों का उत्तराखंड बनाने के दिशा में आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग यहाँ पर दिया जा सके। अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे और जो राज्य के जो शहीद आंदोलनकारी हैं उनको अपने श्रद्धांजलि यहाँ पर देंगे। राज्य सरकार किस प्रकार से आंदोलनकारियों के लिए काम यहाँ पर कर रही है उसको बताने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। राज्य आंदोलनकारियों के जो परिजन हैं, जो आश्रित हैं, उनको भरोसा देने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा कि सरकार उनके साथ खड़ी है और उनके जो सपने हैं यानी राज्य आंदोलनकारी जो सपने देखे थे उन सपनों को कैसे सरकार पूरा करने का काम यहाँ पर करेगी उसको बताने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। ये कह सकते हैं कि आज मसूरी गोलीकांड की 31वीं वर्षी है, उस पर सभी लोग अपनी श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। साथ में जो उत्तराखंड राज्य के लिए जो बेहतरी के जो सुझाव यहाँ पर हो सकते हैं उसको देने का काम भी सरकार के पास उनकी तरफ से किया जा रहा है ताकि सरकार उनको पूरा करने का काम यहाँ पर करे और उत्तराखंड राज्य सपनों का राज्य भी बन सके और विकास की जो रफ्तार है वो उत्तराखंड राज्य पकड़ सके ताकि उत्तराखंड राज्य अन्य राज्यों की तुलना में विकास की श्रेणी में सबसे ऊंचे पायदान पर यहाँ पर बढ़ सके। जी बिल्कुल। अब आप हमारे साथ बने रहिए, आगे हम आपसे जानकारी लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून की महिलाओं के लिए सुरक्षित शहरों की सूची में शामिल करने वाली एक प्राइवेट कंपनी की रिपोर्ट पर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस रिपोर्ट को लेकर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने सख्त आपत्ति जताई है, जिसे देहरादून की छवि धूमिल करने की साजिश बताया है। उन्होंने साफ कहा है कि यह रिपोर्ट पूरी तरह निंदनीय और भ्रामक है, जिसका महिला आयोग से कोई लेना देना ही नहीं है। इस प्रकार के निजी सर्वेक्षणों को महिला सुरक्षा का मानक नहीं माना जा सकता। राज्य की महिलाएं सुरक्षित है और सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह सजग है। आयोग ने यह भी कहा है कि वे इस रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी मंगवाएंगे और जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस रिपोर्ट से अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि किसी भी तरह के समर्थन से इनकार कर दिया है। महिला आयोग ने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों से बचे और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा रखें। संस्था पी वैल्यू एनालिटिक्स द डाटा साइंस कंपनी है और जिसका पुस्तक का विमोचन था दिल्ली के एक कार्यक्रम में था, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय राहतकर जी महिला आयोग की अध्यक्ष थी। और उसमें जो उनके द्वारा आंकड़े दिखाए गए हैं 31 शहरों के, उसमें उन्होंने देहरादून का भी नाम दिया है। और मेरी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी बात हुई है, क्या जैसे जिस तरह से की चर्चा चल रही थी
कि NCW की रिपोर्ट है, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से इस बात को नकारा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का कोई सर्वे नहीं हुआ है और न ही कोई सरकारी आंकड़े में इस तरह से देहरादून का नाम आया है। और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग पूरी तरह से इसे नकारता है और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग एक बार उनसे आंकड़े अवश्य लेगा। जो कंपनी के द्वारा जो सर्वे हुआ है उस सर्वे की रिपोर्ट आयोग के द्वारा मांगी जाएगी। और क्योंकि उत्तराखंड सरकार, पुलिस प्रशासन, महिला आयोग पूरी तरह से महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर है और कि उनके पास इस तरह का सर्वे उनके पास रहा है, तो उस सर्वे की रिपोर्ट अवश्य हम लोग लेंगे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर एक सर्वे में देहरादून का नाम देश के असुरक्षित शहरों में शामिल होने पर अब सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आज उत्तराखंड वासियों का सिर शर्म से झुक गया है। प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण के लिए जाना जाने वाला देहरादून महिलाओं के लिए असुरक्षित शहर बन चुका है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मोर्चे पर पूरी तरह विफल रही है। वहीं सर्वे में साफ हुआ है कि देहरादून जैसे शिक्षित और पर्यटक प्रिय शहर में भी महिलाओं के खिलाफ अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। जी, हम बड़ा शर्मसार महसूस कर रहे हैं। देहरादून जो एक जमाने में अपनी खूबसूरती के लिए, अपने मौसम के लिए, अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए, घाटियों के लिए, बर्फ के लिए, यहाँ की बरसात के लिए, यहाँ के चावल के लिए, यहाँ की चाय के लिए, यहाँ की लीची के लिए प्रसिद्ध होता था पूरे देश और दुनिया में, आज लोग इसलिए जान रहे हैं कि वो शहर जो अपनी सुंदरता के लिए विश्व विख्यात था, वो शहर आज महिलाओं के लिए असुरक्षित है। देश के 10 ऐसे शहर जिनमें सबसे ज़्यादा क्राइम अगेंस्ट विमेन है, उसमें देहरादून शुमार हो गया है। ये हमारा सर शर्म से नीचे करता है और इसके लिए जिम्मेदार केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अंकिता भंडारी से लेकर के अनामिका शर्मा के मामले तक अगर सारी महिलाओं के खिलाफ अपराध, रेप, हत्या, बलात्कार, ये सारी घटनाएं आप देखेंगे, हर दूसरे मामले में तो बीजेपी का आदमी है। अनामिका शर्मा जो बीजेपी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष थी, अपनी 13 साल की बेटी को राक्षसों के हाथ सौंप दिया, उसका रेप हो गया। इसी प्रकार से अंकिता भंडारी के मामले में पुलकित आर्य, इसी प्रकार से मुकेश बोरा, इसी प्रकार से सल्ट, इसी प्रकार से चंपावत, इसी प्रकार से संतरशाह, सारे मामलों में देखेंगे हर दूसरे मामले में महिलाओं के खिलाफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन में भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई पदाधिकारी शामिल है। तो वही लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय कंथुरा हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, देहरादून महिला अपराध में शामिल हो गया है, ऐसे में कांग्रेस ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। देखिए, इस पूरे मामले पर जो सियासत है इस समय सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है। कांग्रेस की तरफ से सत्ताधारी दल पर आरोप लगाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। सत्ताधारी दल की जो नीतियाँ हैं, जिसके चलते कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था पर पूरा अंकुश अभी तक नहीं लग पाया, उसको लेकर यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से सवाल यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं। क्योंकि जिन शहरों का सर्वे यहाँ पर हुआ है, उन शहरों में टॉप 10 की सूची में उत्तराखंड का ये देहरादून शहर भी शामिल है, जहाँ पर महिला अपराध की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। और ये कह सकते हैं कि महिलाओं के जो सुरक्षा के जो संदेश देने का काम सरकार की तरफ से किया जाता था, वो उस रिपोर्ट में सबसे कम बेअसर होता हुआ नज़र यहाँ पर आ रहा है। और यही वजह है कि कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जबकि सत्ताधारी दल इस पर पलटवार जरूर यहाँ पर कर रहा है। उत्तराखंड महिला आयोग की जो अध्यक्ष है, उनकी तरफ से इस रिपोर्ट को नकारने का काम यहाँ पर किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी एक निजी संस्था की तरफ से सर्वे यहाँ पर किया गया है और अब उस सर्वे की उस रिपोर्ट को भी जांचने का काम यहाँ पर किया जाएगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो ऐसी संस्थाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी यहाँ पर की जाएगी जो उत्तराखंड के इस देहरादून की छवि को धूमिल करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। ये कह सकते हैं कि जब से इस सर्वे की रिपोर्ट का खुलासा यहाँ पर हुआ, महिलाओं में तो असुरक्षा की भावना यहाँ पर जागृत ज़्यादा होती हुई नजर आ रही है। सियासी दल अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकने का काम यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा असर यहाँ पर पड़ने वाला है वो है पर्यटन को लेकर। क्योंकि जिस देहरादून को सबसे सुरक्षित यहाँ पर माना जाता था, जो यहाँ की नैसर्गिक सुंदरता था जिसके चलते लोग यहाँ पर खींचे चले आते थे, उस पर ज़्यादा असर यहाँ पर देखने को मिलेगा और ये सरकार के लिए बड़ा चिंता का विषय है। इसलिए इस विषय पर सरकार की तरफ से भी कोई बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया जा सकता है।
और जो सरकार के जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि आने वाले कुछ दिनों में या कुछ समय बाद सरकार की तरफ से एक इस पूरे मामले की जो विस्तृत रिपोर्ट है उसको सामने मीडिया के सम्मुख रखने का काम यहाँ पर किया जाएगा। और जिस संस्था ने ये सर्वे किया है उस संस्था की रिपोर्ट को भी जांचने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें आने वाले दिनों की प्रक्रियाओं में शामिल होंगी। लेकिन उससे पहले ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से विपक्षी दलों को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर मिल गया है, उससे राज्य सरकार बड़ी चिंतित यहाँ पर नजर आ रही है और विपक्षी दल लगातार आक्रोशित होकर जुबानी हमला सत्ताधारी दल पर यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है अभय, खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो आपको सीधे मसूरी लिए चलेंगे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां सीएम धामी आज शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे, क्योंकि आज 31वीं बरसी है शहीदों की। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी मसूरी पहुंचे हुए हैं और श्रद्धालुओं को शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कृपया करके जो भी धनराशि है इसके एस्टीमेट है तो नगर पालिका बना के भेजे। सीएम ने मसूरी में शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी है। बता दें, सरकार सपने करेगी साकार, सीएम धामी द्वारा कहा गया है। तो वहीं सीएम धामी मसूरी पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। मसूरी गोलीकांड बरसी का आज 31वीं बरसी है। ऐसे में सीएम धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। बोले हैं 10 वर्ष में विकास के शिखर पर राज्य होगा। कहा है सीएम धामी ने कि 10 वर्ष में विकास के शिखर पर राज्य होगा। तो मसूरी गोलीकांड की बरसी पर सीएम धामी ने शहीदों को नमन करते हुए कहा है कि शहीदों के सपनों का राज्य बनाने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। तो वहीं मसूरी गोलीकांड की बरसी पर सीएम धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है, शहीदों को नमन किया है और कहा है कि खटीमा और रामपुर की घटना उत्तराखंड के इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज है। तो वहीं अलग राज्य की मांगे के लिए मसूरी में 6 राज्य आंदोलनकारी, बता दें आपको कि जहां अलग राज्य बनाने के लिए मसूरी में 6 राज्य आंदोलनकारियों ने अपना बलिदान दिया था। मसूरी में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचे हुए हैं। ऐसे में आंदोलनकारियों के आंदोलन को कुचलने का कार्य किया गया, ऐसा कहा गया है। तो वहीं कहा शहीदों के सपनों के राज्य बनाने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। हो जिससे कि सभी लोग उसमें भागीदारी कर सके। उसी प्रकार मसूरी में 2 सितंबर को होता है। अगर गढ़वाल मंडल तो शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भुला सकते, सीएम धामी द्वारा कहा गया। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी गोलीकांड की 31वीं बरसी पर शहीद आंदोलनकारियों को नमन किया है। मसूरी पहुंचे हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो बता दें आपको 31वीं बरसी की पूर्व संध्या पर मसूरी के शहीद आंदोलनकारियों को भी सीएम धामी ने नमन किया था। ऐसे में कहा था उन्होंने कि हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया है। जहां शहीद आंदोलनकारियों ने जो सपने उत्तराखंड के लिए देखे थे उन्हें पूरा करने का कार्य राज्य सरकार कर रही है। तो 1 सितंबर को खटीमा कांड, 2 सितंबर को मसूरी और 2 अक्टूबर को रामपुर तिराहा कांड हुआ है। ये तीनों दिन हमारे राज्य के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है, सीएम धामी द्वारा कहा गया है। जहां उन्होंने कहा है कि अपने अमर शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूला जा सकता है। तो उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपने प्राणों की आहुति देने वाले राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान को प्रदेश हमेशा याद रखेगा। क्योंकि अभी आपने देखा होगा हमारा जो कोरोना में काम चल रहा है 3-3, 4-4, 5-5 घंटे ट्रैफिक जाम राज्य से। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया के साथ। नमस्कार।